बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ है कि सीक्वल्स ओरिजिनल से बड़ी हो गई हों। कोई मिल गया के बाद क्रिश आई थी, बड़ी थी। धूम के बाद धूम 2 आई और बड़ी थी। लेकिन उसके बाद धूम 3 आई और फॉर्मूला थक गया। तो सवाल यह है कि धुरंधर द रिवेंज क्या उन चुनिंदा सीक्वल्स में शामिल होगी जो ओरिजिनल को पीछे छोड़ दें, या बॉलीवुड का सीक्वल कर्स जो है वो इस बार भी स्ट्राइक करेगा और धुरंधर 2 को किनारे कर देगा। इस वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, मुश्किल से 5 दिन रह गए हैं धुरंधर को आने में। धुरंधर द रिवेंज थिएटर्स में आने वाली है, 5 दिन है। एडवांस बुकिंग में पहले से ही 50 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है। बुक माई शो पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट मार्क कर दिया है कि वो इंटरेस्टेड हैं। पार्ट 1 ने बुक माई शो पर करीब 1.3 करोड़ टिकट्स बेचे थे। हिंदी फिल्म्स में ये सबसे ज़्यादा है। पार्ट 1 आज भी थिएटर्स में चल रही है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं और कल 13 मार्च को पार्ट 1 को 1000+ स्क्रीन्स पर री रिलीज किया गया, ताकि जो लोग नहीं देख पाए हैं वो पार्ट 2 से पहले एक कैचअप कर लें। ये सब हो रहा है तो चलिए अब बात करते हैं कि जो धुरंधर द रिवेंज आ रहा है पार्ट 2, उसके चांसेस क्या हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो क्या खास बातें हैं जो पार्ट 2 को हिट बना सकती हैं। देखिए, पहले बात करते हैं उस डर की जो हर फ्रेंचाइज के साथ होता है, सीक्वल कर्स। जी हाँ, बॉलीवुड का इतिहास गवाह है। चाहे गोलमाल रिटर्न्स हो, गोलमाल अगेन हो, हाउसफुल 2, 3, 4, हर बार फॉर्मूला कमज़ोर होता जाता है। दबंग 3 ने बड़ी मुश्किल से अपना बजट रिकवर किया था। बाहुबली 2 सीक्वल कर्स का मैं एक्सेप्शन कहूँगा, बहुत चली थी वो। एक तरह से एक नया ही माइलस्टोन सेट किया था, कहानी का कंटिन्यूएशन भी था। लेकिन धुरंधर का जो केस है वो अलग है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये सीक्वल नहीं है एक्चुअली, टेक्निकली आप देखें ये एक ही फिल्म है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। दोनों पार्ट्स एक साथ शूट किए गए हैं जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक। यानी पार्ट 2 कोई अलग से नहीं है, आफ्टर थॉट नहीं है। ये उसी स्टोरी का दूसरा आधा हिस्सा है जो पार्ट 1 में अधूरी रह गई थी। बाहुबली 2 ने यही किया था और 1800 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस वक्त किया था। अब पार्ट 2 में क्या बड़ा होगा? देखिए, पहली बड़ी बात यह कि पैन इंडिया रिलीज हो रही है। पार्ट 1 सिर्फ हिंदी में थी, पार्ट 2 हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम 5 भाषाओं में रिलीज होगी। साउथ इंडिया का मार्केट अनटैप्ड था पार्ट 1 के लिए, अब वो दरवाज़ा खुल जाएगा। KGF 2 ने भी यही किया था, हिंदी में ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर थी, साउथ में और बड़ी हो गई। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि जसकीरत सिंह रांगी का जो बैक स्टोरी है, पार्ट 1 में हमजा था, मिस्टीरियस, अंडरकवर और डेंजरस। लेकिन ये असली आदमी है कौन? कैसे एक पंजाबी लड़का पाकिस्तान का हमजा बन गया? पार्ट 2 में ये रिवील होगा। ऑडियंसेस को इस बैक स्टोरी का ही इंतज़ार है और जब बैक स्टोरी रिवील होती है तो इमोशनली भी ऑडियंस थिएटर में रोती भी है, तालियां भी बजाती है, कनेक्ट करती है, बहुत कुछ होता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि यलीना का जो है टर्न अब आ रहा है इसमें। पार्ट 1 में यलीना हमजा की वाइफ बनी, पार्ट 2 में वो गन उठाए हुए दिख रही है। हमजा रो रहा है, क्या वो उसकी आइडेंटिटी जान जाएगी? ये एक पर्सनल ट्रेजेडी एलिमेंट पार्ट 2 को सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर से ऊपर उठाकर ले जाएगा। जब एक्शन में इमोशन ऐड हो जाता है तो फिल्म फिर इमॉर्टल हो जाती है। चौथी बड़ी बात यह है दोस्तों कि 26/11 का टाइमलाइन जो है, देखिए पार्ट 1 में पार्लियामेंट अटैक 2001 तक की कहानी थी। पार्ट 2 में 26/11 मुंबई अटैक्स का टाइमलाइन आएगा। ये वो घटना है जो 2008 में हुई, लेकिन आज भी हर इंडियन के जहन में जिंदा है। जब वो सीन्स आएंगे स्क्रीन पर तो थिएटर में सन्नाटा होगा और उस सन्नाटे के बाद जब हमजा रिवेंज लेगा तो स्टैंडिंग ओवेशन होगा ही। कुछ सीन्स 26/11 के हमने पार्ट 1 में भी देखे हैं। अब कुछ खतरे भी हैं कि पार्ट 2 कहाँ फेल हो सकती है। देखिए, ऐसा कोई सिनेमा नहीं बनता जिसमें कोई रिस्क नहीं हो। पहला रिस्क तो रन टाइम का है। पार्ट 2 की रन टाइम 3 घंटे 28 मिनट की है। पार्ट 1 3 घंटे 35 मिनट की थी। ऑडियंस ने पार्ट 1 की लंबाई झेली क्योंकि स्टोरी नई थी, एक नई दुनिया थी। पार्ट 2 में अगर पेसिंग स्लो हुई तो वही ऑडियंस फिर इम्पेशेंट हो सकती है। डायरेक्टर आदित्य धर को यह बैलेंस मेंटेन करना होगा। दूसरा रिस्क क्या है कि एक्सपेक्टेशन का बोझ बहुत बड़ा होता है। पार्ट 1 ने 1400 करोड़ रुपए कमाए, ट्रेड 200 करोड़ की ओपनिंग प्रेडिक्ट कर रहा है। ये प्रेशर बहुत बड़ा है। अगर ओपनिंग 150 करोड़ की भी रह गई तो लोग कहेंगे कि अरे फुस हो गया मामला, जबकि 150 करोड़ की ओपनिंग बॉलीवुड में किसी भी फिल्म के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तीसरा रिस्क ये है कि अक्षय खन्ना फैक्टर है। रहमान डकैत पार्ट 1 में वायरल हो गए, पार्ट 2 में वो नहीं होंगे और उनका कैरेक्टर पार्ट 1 में ख़त्म हो गया। ऑडियंस को एक नया कनेक्ट चाहिए होगा।
क्या दानिश पंडोर का उज़ैर बलोच या कोई नया विलन रहमान डकैत जितना इम्पैक्ट छोड़ पाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए, पार्ट 2 पार्ट 1 से बड़ी होने वाली है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस मिला हुआ है। फिर भी गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। पहला तो ये देखिए कि स्टोरी का जो है कंटिन्यूएशन है, फ्रेश सीक्वल नहीं है ये। दूसरा, पैन इंडिया रिलीज से एक नया मार्केट भी खुल रहा है। तीसरा, इमोशनल स्टेक्स काफ़ी बड़े हैं, अब एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है। जसकीरत की बैक स्टोरी है, यलीना का कॉन्फ्लिक्ट है और 26/11 का क्लाइमैक्स है। चौथा, एडवांस बुकिंग पहले से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पांचवी बात यह कि पार्ट 1 अभी भी थिएटर्स में चल रही है, यानी ऑडियंस का कनेक्शन अभी भी फ्रेश है। ट्रेड ने प्रेडिक्ट किया है कि पार्ट 2 पार्ट 1 की लाइफ टाइम की जो कलेक्शन है 1400 करोड़ की, उसे 2 हफ्तों में क्रॉस कर देगी, यानी 700 करोड़ रुपए के हफ्ते देखेगी पार्ट 2, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर ये स्टोरी डिलीवर कर पाती है तब होगा, तभी पॉसिबल है। आदित्य धर ने उरी से लेकर धुरंधर तक हर बार अपनी एक्सपेक्टेशन की हद को पार किया है। लोग उन पर भरोसा करते हैं और लोगों की अब उनसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ी हुई है। दोस्तों, 19 मार्च को सिर्फ एक फिल्म रिलीज़ नहीं होगी, ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। क्या हिंदी सिनेमा एक फ्रेंचाइज बिल्ड कर सकता है जो साउथ इंडियन फ्रेंचाइजेस की तरह पैन इंडिया बने? क्या हमजा की स्टोरी उतनी ही आइकनिक बनेगी जितनी बाहुबली की? ये जवाब अगले कुछ दिनों में हमें मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या इमरान हाशमी इसमें होने वाले हैं, क्या सलमान खान इसमें होने वाले हैं। तमाम तरह की बातें चल रही हैं, बड़े साहब कौन हैं, बहुत सारे नाम आ गए हैं सामने। किसी ने कहा विकी कौशल दिख सकते हैं, हालांकि यामी गौतम के दिखने की खबरें तो आ ही गई हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है हॉस्पिटल का जहाँ पे यामी गौतम दिखने वाली हैं। तो क्या यामी गौतम का ये जो रोल होगा ये कुछ आगे फर्दर एक्सटेंड करेगा? क्या पार्ट 3 भी आएगी? क्या जब पार्ट 2 ख़त्म होगी तो उसमें पार्ट 3 के लिए कुछ छोड़ा जाएगा? या आदित्य धर जो हैं अब धुरंधर के बाद कुछ नए गेम में लगेंगे, कुछ नया प्लान करेंगे? ये तमाम बातें जो इस वक्त लोगों के बीच चल रही हैं और हर कोई जानना चाहता है कि धुरंधर जैसी इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद आदित्य, अगर धुरंधर 2 को भी हम क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, अच्छी चल जाती है, तो फिर इसके बाद आदित्य क्या करेंगे? क्या आदित्य लाइफ टाइम ऐसी ही फिल्में बनाते रहेंगे? क्या ये जो देशभक्ति वाला मसाला है इसी को बार बार परोसते रहेंगे, या आदित्य अपनी एक्सपर्टीज़ कहीं और भी एक्सप्लोर करने जाएंगे? तमाम बातें हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। मैंने सुना है मुंबई में 3,000 रुपये तक का टिकट बिका है। 18 मार्च का जो प्रीव्यू है, पेड प्रीव्यू, वहाँ 3,000 रुपये तक के टिकट लोगों ने खरीदे हैं। तो लोग 3-3 हज़ार रुपये खर्च करके जा रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए रिलीज़ से एक दिन पहले। जैसा मैंने आपको बताया, 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है फिल्म। तो देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है। इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि मेरा एनालिसिस आपके कमेंट्स के बिना अधूरा लगता है।